श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय असत्य का त्याग तथा सत्य की खोज। जिसको हम असत्य जानते हैं उसका त्याग करने से स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। वास्तव में असत्य की सत्ता विद्यमान है नहीं। नास्तो विद्यते भावा। असत्य का अत्यंत अभाव है। मैं तू यह और वह इन चारों की सत्ता ही नहीं है। जो कुछ भी देखने सुनने मानने चिंतन करने में आता है वह वास्तव में है ही नहीं। इंद्रियां, अंतःकरण और अहंकार ये तीनों ही नहीं हैं। हम जानते हैं कि संसार निरंतर बदलता है। यह जैसा पहले था वैसा अब नहीं है और जैसा अब है वैसा आगे नहीं रहेगा। परंतु ऐसा जानते हुए भी हम संसार की सत्ता मानते हैं। यह जाने हुए असत्य की सत्ता को स्वीकार करना है। जाने हुए असत्य की सत्ता को स्वीकार करना तथा उसको महत्व देना ही बंधन का मूल कारण है। मनुष्य मात्र में असत्य का त्याग करने की सामर्थ्य भी है और स्वतंत्रता भी। असत्य का त्याग करने में कोई भी असमर्थ और पराधीन नहीं है। अब विचार इस बात पर करना है कि असत्य को असत्य रूप से जानते हुए भी उसका आकर्षण क्यों हो रहा है, उसका त्याग क्यों नहीं हो रहा है। जब हम अपने में असत्य की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं और सत्ता स्वीकार करके उसको महत्ता दे देते हैं तब असत्य का आकर्षण होता है। संयोग जन्य सुख की इच्छा करना ही अपने में असत्य की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना है। हम विचार के समय तो संसार को असत्य मानते हैं पर अन्य समय असत्य के संग का सुख भोगते हैं। इसलिए सुख आसक्ति के कारण असत्य का त्याग करने में कठिनता मालूम दे रही है। संयोग जन सुख के पहले उसके अभाव का दुख है, अंत में उसके वियोग का दुख है तथा बीच में भी उसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। यह ज्ञान होने पर सुख की इच्छा मिट जाती है, कारण कि अभाव ही शेष रह जाता है और अभाव में सुख हो नहीं सकता। गीता में आया है, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। विवेक का अनादर करने के कारण मनुष्य आरंभ को देखता है, परिणाम को नहीं। सुख भोग के परिणाम में दुख आएगा ही, यह नियम है। कारण कि सुख भोग के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का नाश होता ही है, यह नियम है। यदि मनुष्य सुख भोग के परिणाम पर विचार करे, उसके परिणाम को महत्व दे तो सुख भोग की रुचि मिट जाएगी, क्योंकि दुख और अभाव को कोई भी नहीं चाहता। दुख और अभाव स्वाभाविक अरुचिकर होता है। इसलिए गीता कहती है, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है वह सुख राजस कहा गया है। तात्पर्य है कि आरंभ में भोग पदार्थ बड़े अच्छे लगते हैं और उनमें बड़ा सुख मालूम देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख निरस्ता में परिणत हो जाता है और उससे सर्वथा अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह मालूम देता है। वास्तव में सुख की रुचि बनावटी है और अरुचि स्वाभाविक है। केवल दूसरों को सुख देने का स्वभाव बन जाए तो सुखासक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। कारण कि असत्य से सुख लेने के कारण ही अपने में असत्य के त्याग की असामर्थ्य तथा असत्य की पराधीनता प्रतीत होती है। इसलिए साधक को यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरे को असत्य से सुख लेना ही नहीं है। एक मार्मिक बात है कि ढीली प्रकृति वाला अर्थात स्थिर स्वभाव वाला मनुष्य असत्य का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत्य के त्याग की बातें तो सीख जाता है पर असत्य का त्याग नहीं कर पाता। अगर असत्य का त्याग कर भी देता है तो स्वाभाविक ढिलाई से फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह स्थिरता स्वयं साधक को बनाई हुई है। अतः साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले फिर उस पर वह दृढ़ रहे।
छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ पक्का रहे तो उसमें असत्य का त्याग करने की शक्ति आ जाएगी। साधक में एक तो असत्य की रुचि भोग इच्छा है और एक सत्य की भूख जिज्ञासा है। यह सिद्धांत है कि असत्य की रुचि असत्य में नहीं होती और सत्य की भूख सत्य में नहीं होती। जिसमें असत्य की रुचि और सत्य की भूख है वह जीव है। रुचि कामना है और भूख आवश्यकता है। कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्येतो उसकी निवृत्ति ही होती है, परंतु आवश्यकता पूरी होने वाली ही होती है। मनुष्य में केवल कामना तो नहीं रह सकती पर केवल आवश्यकता रह सकती है। केवल आवश्यकता रहते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे जब तक लकड़ी रहती है तब तक आग रहती है, लकड़ी समाप्त होते ही आग शांत हो जाती है। ऐसे ही जब तक कामना भोग इच्छा है तब तक आवश्यकता जिज्ञासा है। कामना के कारण ही आवश्यकता है, इसलिए कामना मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः साधक को चाहिए कि वह आवश्यकता में कामना को मिला दे, अर्थात उसके जीवन में कामना ना रहे, प्रत्येतो एक आवश्यकता ही रहे। असत्य की रुचि ना रहे, प्रत्येतो सत्य की ही रुचि रहे और सत्य की ही भूख रहे। सत्य की भूख ही जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासा और जिज्ञासा तत्व में कोई भेद नहीं है, परंतु जब तक जिज्ञासु रहता है अर्थात अहम रहता है तब तक जिज्ञासा और जिज्ञास्य तत्व की एकता स्पष्ट नहीं होती। अहम के मिटने पर जिज्ञासु नहीं रहता, प्रत्येतो जिज्ञासा मात्र रह जाती है। जिज्ञासा मात्र रहते ही जिज्ञासय तत्व से एक हो जाती है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ओम शांति शांति शांति।